शराफत मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुजूर हशमत मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आज उर्स पाक मनाया जा रहा है और ता क़यामत तक मनाते ही रहेंगे। इनकी बारगाह में आना ये भी एक इबादत है और हम और आप सज्जादा हुजूर नासिर मियां की ज़ियारत भी फरमा रहे हैं। इनकी ज़ियारत करना भी इबादत है, इनको देखना भी इबादत है, इनकी महफिल में बैठना भी इबादत है, इनसे बातचीत करना भी इबादत है। अल्लाह के वलियों की शान ये हुआ करती है, अल्लाह तबारक व तआला ने यानी कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमा दिया है, मेरे वलियों को ना डर होता है ना खौफ होता है। कुरान अजीब हदीस करीमा से ये बात वाज़ह हो जाती है, अल्लाह ताला के वली अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं, अल्लाह ताला के वली अल्लाह ताला के प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला के वली अल्लाह ताला के रफीक होते हैं, अल्लाह ताला के वली अल्लाह ताला के शफीक होते हैं। अरबी लोगों में वली के माने आते हैं दोस्त, वली के माने आते हैं इशारा करने वाला, वली के माने आते हैं बात को मनवाने वाला। हज़रात हम और जो है यानी अल्लाह के वली बला इशारा मुबारक पर हाजिर है और हज़रात इनकी बारगाह से फैज़याब होकर जाएंगे। आज हज़रात पीर का दीदार करना, पीरों की बारगाह में जाना, पीरों से मोहब्बत करना, पीर से मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना और हज़रात यदि पीरों से मोहब्बत करना और ऐसी मोहब्बत करना हज़रात यहाँ भी काम में आया और वहाँ भी कामयाबी में पहुँच जाए। आज कोई भी शख्स मुरीद होने के लिए आया है, लेकिन हज़रात मुरीद होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुरीद होने हो तो कोई परेशानी नहीं है, मुरीद होने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हज़रात आगे वो मंजिल बढ़ती है, आगे जब वो चला करते हैं तो हज़रात जब आगे मंजिल आती है उस मंजिल को हमें और आपको तय करना है और ऐसे तय करना है तो हज़रात देखिए जो अल्लाह के वलियों ने आज तक यदि इस तरह से तय करते हुए आए हैं और इसी तरह से ये मंजिल मकसूद तक पहुंचते रहेंगे। हज़रात यानी मुरीद का होना यानी पीर बनाना, हज़रात पीर की बारगाह में आना, पीर का कहना मानना, पीर की फरमाबरदारी करना, हज़रात इससे पीर की फरमाबरदारी करनी, खुद अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करनी। आज मुरीद बन गए, पीर साहब जिस बात को कह रहे हैं अगर मान लिया तो कामयाबी है और नहीं माना तो कामयाबी नहीं है। इसलिए हज़रात पीर का कहना अल्लाह के रसूल का कहना है, पीर का फरमान अल्लाह के रसूल का फरमान है। हज़रात देखिए ये फरमान जो है वहाँ तक पहुँचता है, बहुत से आदम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह तक पहुँच जाता है और हज़रात जो सच्चे दिल से अपने पीर का दामन पकड़ लिया करता है, सच्चे दिल से अपने पीर के हाथ को पकड़ लिया करता है तो हज़रात उसका यहाँ भी बेड़ा पार होता है, वहाँ भी बेड़ा पार होता है। आज मुरीद तो बन जाते हैं, लेकिन हज़रात मुरीद होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हज़रात आगे तय करना बहुत मुश्किल बात है, आगे चलना जो है बहुत मुश्किल बात है। हज़रात कामयाब वही होता है जो फरमाबरदार वही होता है जो पीर के नक्शे कदम पर चला करता है, जो पीर ने फरमा दिया उस फरमान पर चला करता है, पीर ने जो कह दिया उनके कहने पर चला करता है। हज़रात कामयाब वही होता है जो जाके वली यानी हज़रात यानी जो पीर सच्चे दिल से कह दिया करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जुबानों को मंजूर फरमा लिया। मैं आज करना चाहता हूँ हज़रात बाफरीउद्दीन कहीं शगर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त है, हर एक इंसान जानता है, हर एक इंसान समझता है, आपके बारे में ये पता है आप अल्लाह के वली हैं, आपका बचपन का ज़माना है, आप अभी छोटे से बच्चे हैं, लेकिन हज़रात देखिए अल्लाह की बात इबादत करते हैं, अल्लाह की बात में तिलावत करते हैं, लेकिन हज़रात एक दिन
उनके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होता है अब दुनिया में रहना है तो पीर बनाने के बाद में रहना है, पीर की बारगाह में रहने के बाद में जिंदगी गुजारना है और पीर की तलाश हमें करना चाहिए। हज़रात पीर मिलते हैं तो ऐसे नहीं मिलते हैं, पीर मिलते हैं तो बड़ी मुश्किल के साथ मिला करते हैं, पीर मिलते हैं तो हज़रात दिक्कत का सामना किया करना पड़ता है। लेकिन हज़रात के पीर जब मिल गए तो अल्लाह के रसूल मिल गए, अल्लाह के रसूल मिल गए तो अल्लाह तबारक व तआला मिल गया। हज़रात यानी बाप फरीउद्दीन वली शकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि की उम्र जो है अभी अभी 8 साल या 2 साल की उम्र है, आप जो है अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं, आप अल्लाह के लिए कितने करीब बंदे पहुंच जाते हैं, यानी आपके दिल के अंदर ये बात पैदा हो जाती है अब मुझे मुरीद बनना है, अब मुझे पीर को देखना है, हमें पीर की तलाश करना है। हज़रात देखिए पीर अगर हो ऐसे पीर हो जैसे हज़रात देखिए आप बता शरीफ की सरजमीन में जो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु शान यानी वलियों के सरदार है और आप पीरों के पीर है रोशन ज़मीर इसको विलायत का मर्तबा मिला है जो सरकार गौसे आज़म बारगाह से मिला है। जब कोई वली में बनता है तो सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत करती है तो हाथ कर रहा था बाप फरीउद्दीन वली शकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि यानी पीर की तलाश में करते हैं, हज़रात तलाश कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं एक दिन में पीर मिल जाए या 2 दिन में मिल जाए। हज़रात पहले के वक्त में यानी सालों तलाश किया करते थे, उसके बाद में मंजिल तय किया करते थे, मंजिल तय करने के बाद तब कहीं जाकर पीर का मुकाम मिला करता था, पीर को तलाश किया करते थे। हज़रात बाप फरीउद्दीन वली शकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि अल्लाह के वली अभी आपका बचपन का ज़माना है, आप पीर की तलाश में चलते हैं और हज़रात चलते जाते पीर की तलाश में जो है यानी बगदाद शरीफ पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं पीर महाबुद्दीन यानी हज़रात शेख महाबुद्दीन सोरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह में पहुंच जाते हैं। शेख महाबुद्दीन सोरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह में जब पहुंचने के बाद में शेख महाबुद्दीन सोरवर्दी ने समझ लिया ये कोई मेरी बारगाह में आया है, ये कोई बच्चा आया है, कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, ये जो आया है कोई ऐसा बच्चा नहीं है, बल्कि ये बच्चा जो मेरी बारगाह में आया है तो ये भी बड़ी मर्तबे वाला यानी बच्चा आया है। हज़रात जो पाकिस्तान की सरजमीन से बाप फरीउद्दीन वली शकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि अल्लाह के वली की शान यानी पीर को बनाना, पीर के फरमाबरदारी करना बहुत बड़ी कामयाबी हुआ करती है। तो हज़रात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आप हज़रात यानी ये मरतबा के शेर है यानी हुजूर हाशमी रहमतुल्लाह तआला अलैहि हज़रात मैं पेश कर रहा हूँ। उसके बाद में हज़रात देखिए आगे आगे ये प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद में हज़रात देखिए यानी अल्लाह के वलियों की शान जो शान है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को वो मकाम अता फरमाया है, वो मंजिल अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिस जुबान से ये बोलते हैं ये जुबान मेरी हुआ करती है। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को ये ताकत अता फरमाई है तो हज़रात हम इनका दामन यानी क्यों छोड़ सकते हैं, बल्कि इनका दामन हम पकड़े ही रहेंगे और क़यामत यानी पकड़े हुए रहेंगे। और हज़रात जो अल्लाह के वलियों को दामन मजबूत से पकड़ लिया करता है तो उसका बेड़ा पार यहाँ भी होता है, वहाँ भी बेड़ा पार होता है। कभी शायद ने फरमाया ज़माने में चर्चा है हशमत मियां का, सुभान अल्लाह, ज़माने में चर्चा
रुतबा है हशमत मियां का, बहुत ऊंचा रुतबा है हशमत मियां का। ये हकीकत है, इनका रुतबा जो है बहुत ऊंचा, अल्लाह वालों का मर्तबा बहुत ऊंचा हुआ करता है। इसलिए कुरान अजीज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है, मेरे वलियों को ना डर हो रहा है ना खौफ हो रहा है। शायद के दरदार नीचे लिखा है, और जिसे देख कर याद आता खुदा है। और जैसे भी आगे बढ़े ये ऊपर से आओ नीचे को, बात एक ही है। ये दरख्त ऐसा है, ये फूल है, चमक है, ये दरख्त ऐसा दरख्त लगाया है, इसकी हर पहली टहनी पे फूल जो है नजर आ रहा है। टहनी टहनी पे फूल जो है नजर आ रहा है। फूल से मुराद उनके फुलवा है, फूल से मुराद उनके छाने वाले हैं, फूल से मुराद सिलसिले के इकराम खलीफा है जो हर जगह जो है नजर आ रहे हैं और सिलसिले का काम कर रहे हैं, सिलसिले की खिदमत कर रहे हैं, सिलसिले की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, अपने पुराने नाम का नाम को है रोशन कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते को आम कर रहे हैं और सिलसिले की इशाअत, सिलसिले की तालीमात अपने लोगों की बताए हुए तरीके मज़ाहिब अमलियात और वो तालीमात और जो तालीमात अल्लाह के बंदों की है, वो तालीमात जो अल्लाह के नेक बंदों की है, वो तालीमात जो कहिए होते की है, हसनीन करीम की है, मौला अली कायनात की है, सहाबाए किराम की है, ताबईन के ताबईन की है, तमाम मुस्तहदीन की है, वो तालीमात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इन्होंने अपने ज़्यादा को तालीमात फरमाई है, वही तालीमात है। ये पिरामिड तरीक़त की तालीमात है, वही तालीमात हमारे बंदों की तालीमात है, ये वो तालीमात हमारे तमाम पिरामिड की तालीमात है। ये वही रास्ता है, इस रास्ते पर चलकर, इस रास्ते पे चलकर, इस रास्ते को इख्तियार करके इन्होंने अपने सीने को रोशन किया। ऐसा साधान कर दिया, अपने बुजुर्गों के बचे हुए रास्ते पर चलकर ऐसा फैजान बुजुर्गों को हासिल किया कि उनका भी दुनिया में नाम है और उनके खुलफाओं का भी नाम है। ऐसी खिदमत की है, ने अपने पीरों कैसा फैजान हासिल किया है। इन बुजुर्गों ने अपने तरीक़त की खिदमत करके वो फैजान हासिल किया है। क्या जाने के गोशे और कोने कोने में हमारे तमाम बुजुर्गों का जो है नाम लेना लड़का कह रहा है, तो आगे मैं नहीं कह रहा हूँ, छुपके बैठ के नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐलान कर रहा हूँ। ये फैजान है, ये अल्लाह है, ये सिला है जो आज है ये नजर आ रहा है, नजर आए किसी की सूरत में चाहे वो हजम की सूरत में नजर आए, चाहे बजा के चाहे वो कलम में नजर आए, इसलिए खलीफा है, चाहे वो उनकी सूरत में नजर आए, उस फैजान है। माशाअल्लाह है माशाअल्लाह। इसलिए जो सबक मिला है, जो तालीमात मिली है, वो यही है कि अदब है और मोहब्बत है, ये उस मंजिल तक पहुंचा जाती है, नहीं इनके बनाऊंगा उस मंजिल तक पहुंचा जाती है। जब कवाली होगी पूरी बनाना। और बात सुनो, ये मोहब्बत और ये
ये उल्फत, ये उनका फैजान, ये उनका मोहब्बत का इलाका हमारा। मैं समझता हूँ ये भी इन खुशबुओं की अदा है, ये भी इनका एक फैजान है कि आप इनके करू में, इनके आने पर आप लोग आने से हाजिर हो जाते हैं। उनका उनकी नियाजों को करता है और इनके जरिए से अपने दुआ का समाधान है। तो परवरदिगार आलम इनकी दुआ को कबूल से, इनके वसीले के जरिए से, इनके जरिए से आपकी दुआ को पूरा फरमाना है। ये जरिया बन जाता है। मैदान जान है, मैदान हाथ में होता है अपने पीर की निस्बत। मेन बात है कि फैजान हासिल होता है अपने पीर की निस्बत से, इसलिए कि आपने हाथ किया है अपने पीर के आगे। और फिर उनका हाथ है अपने पीर के आगे, उनका हाथ है उनका अपने पीर के आगे। तो फैजान जो है वो अपने पीर के जरिए से हासिल होता है। आज जन्नत है, आज ये रौनक है, अफरोज है, आज ये मसनद नशीन है, आज ये गद्दी नशीन है। ये कौन है? हज़रत मौलाना नासिर मियां मदन अली सज्जादा नशीन है। किसके? हज़रत मौलाना आस्ताने आलिया और हज़रत हशमत मियां ज़्यादा नशीन है। और आप आपका दीदार कर रहे हैं, उनके क़ुर्ब को हासिल की हुई है। आपने अपने हाथ इनके हाथ में दिया है, इनका हाथ खिलाफत में हज़रत के हाथ में है, उनका हाथ हशमत में हज़रत के हाथ में है, उनका हाथ गुलामी शरीफ के हाथ में है, उनका हाथ ताजा ख्वाजा अहमद की नायब है शाह अज़हर के हाथ में। इनका फैज़ान का आलम है, जिनकी करामत का आलम है, जिनकी क़िला का आलम है, जिनका फैज़ान का आलम है। दुनिया के कोने कोने में जो मैंने कहा, कोने कोने में ये कहा कि गोल गोल जो है नजर आ रहा है कि दिल किसकी है, ये पहचान किसकी है, ये अल्लाह किसकी है। झूठे पहचान लाते हो, तुम झूठे नाम लाते हो। ये कहाँ का रहने वाला है, इसका ताल्लुक कहाँ से है, इसके पीर कहाँ के है, दिल कहाँ से बनी है। थोड़ी है थोड़ी चली, बम्बई में है तो है थोड़ी चली, कलकत्ते में है तो है थोड़ी चली, दिल्ली में है तो है थोड़ी चली। ये पहचान है, ये पहचान है नबी ने कोठे में चले जाओ, कोने कोने में चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पहचान है वो वही नजर आएगा। नूरी चाहे भले भले का हो, ये भले कोई हो, किसी खलीफा का हो, फैज़ान आम है। ये पहचान है, बड़ी बड़ी नसीब है। आप देखते हैं कितना भारी होता है, कितना भारी होता है। इसका ख्वाजा कितना बड़ा होता है, किसका जलावड़िया खाया का हमने किसके खलीफा आई, किसके खलीफा मोहम्मद तो खलीफा उन्हीं के हैं और गुलामी अभी उन्हीं के हैं, जिनकी हकीकत मुड़ी खलीफा है। कितना करीबी मामला है, कितना करीबी मामला है। मतलब पीर मानता हूँ, लेकिन ज्यादा ही पीर मान लो, जिसका पीर मोहम्मद की नायब शाह हज़रतुल्लाह ताला ऐसा कामिल फकीर ऐसा बोल रहे हो।
जिसकी वजह से वो ठिकाना नहीं, इस पर निगाह डाल दी, उसे बने कर दिया। ये शाम है ख्वाजा मोहम्मद की नसीहत, तो वो दावा किए हैं इनके, कितने मजबूत पूरी है, कितना मजबूत पाया है, कितनी मजबूत हुई है। लेकिन आप लोगों की इन बुजुर्गों इनके दरबार में आना बैठे बड़े अल्लाह तो आज जो दिन है वो हज़रत मौलाना ख्वाजा हजरत मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह का फूल शरीफ इनका